अगर मेरे नाम की एक भी फाइल फिर से मेरे बिना पूछे खुली तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। उसने आवाज ऊंची नहीं की थी, फिर भी कमरे की दीवारें जैसे सिकुड़ गईं। सामने खड़ा आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, मानो समझ ही ना पा रहा हो कि ये वाक्य किसने कहा, उसने या किसी और ने। दरवाजे के बाहर सुबह की हल्की धूप थी, भीतर एक अजीब ठंडक। वह पलटकर बालकनी की ओर चली गई। हाथ रेलिंग पर रखे, उंगलियां कांप रही थीं। नीचे सड़क पर दूधवाले की साइकिल की घंटी बजी, जैसे रोज बजती थी। दुनिया अपने समय पर थी, बस उसके भीतर कुछ खिसक गया था। पीछे से उसकी आवाज आई, इतना बड़ा फैसला ऐसे ही बोल देती हो? उसने जवाब नहीं दिया। जवाब देने की आदत थी, पर आज शब्द नहीं मिले, या शायद मिल गए थे, पर वह उन्हें फिर से किसी और के नाम नहीं करना चाहती थी। रसोई में रखी केतली सीटी देने लगी। उसने जाकर गैस बंद की, कप में चाय डाली, पर चीनी डालना भूल गई। उसे याद नहीं रहा कि वह मीठा पसंद करती है या नहीं। सच यह था कि पिछले कुछ महीनों में उसने अपनी पसंद को याद रखना भी छोड़ दिया था। वह रोज 7:30 बजे उठती थी, नहाकर बाल बांधती, आईने में एक नज़र खुद को देखती। ठीक है, थकी हुई है, पर ठीक है। फिर ऑफिस के लिए निकलने से पहले माँ को फोन करती। माँ हमेशा पूछती, सब ठीक है? वह हमेशा कहती, हाँ, ठीक है। आज भी कहा, पर आवाज में एक खरोंच थी। माँ ने सुनी, पर पूछा नहीं। माएँ कभी कभी पूछती नहीं, बस चुप रह जाती हैं। ऑफिस में वह बैंक की ब्रांच मैनेजर थी। फाइलें, मीटिंग्स, क्लाइंट्स, सब उसकी पकड़ में था। वहां उसकी बात सुनी जाती थी। लोग पूछते थे, सलाह लेते थे। लंच ब्रेक में सहकर्मी हंसते हुए कहते, आप तो सब संभाल लेती हैं। वह मुस्कुरा देती। सब में घर शामिल नहीं था। शाम को घर लौटते वक्त उसने रास्ता बदल लिया। उसी चाय की दुकान पर रुकी जहां कभी कभी अकेले बैठ जाती थी। मोबाइल टेबल पर रखा, स्क्रीन उल्टी। उसने चाय पी, बिना चीनी। कड़वी नहीं लगी। शायद आदत हो गई थी। घर पहुंची तो वह लैपटॉप पर झुका हुआ था। स्क्रीन पर एक्सेल शीट्स, कुछ ईमेल। उसने बिना देखे कहा, डिनर में क्या बनाऊं? उसने जूते उतारते हुए कहा, जो तुम्हें ठीक लगे। यह वाक्य सुनते सुनते उसे चिढ़ हो गई थी। जो तुम्हें ठीक लगे, मानो उसका ठीक लगना किसी खाली जगह को भरने के लिए हो। रात के खाने पर दोनों ने ज्यादा बात नहीं की। प्लेटों की आवाजें थीं, पंखे की घुरघुराहट थी। उसने अचानक कहा, आज बैंक से कॉल आया था। उसने सिर उठाया, क्यों? मेरे अकाउंट से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स किसी ने एक्सेस किए। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं नहीं किए थे। जरूरत थी। उसके हाथ रुक गए। किससे पूछकर? हम पति पत्नी हैं, पूछना जरूरी है। उसने प्लेट से नजर हटाई। मेरी सैलरी, मेरी सेविंग्स, ये मेरा काम है। वह थका हुआ दिखा। तुम्हें पता है स्टार्टअप में कैश फ्लो कितना टाइट है? उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है भरोसा कितना नाजुक होता है। रात को वह देर तक सो नहीं पाई। बगल में उसकी सांसें थीं, गहरी, थकी हुई। उसे याद आया, शादी के शुरुआती दिन। तब भी वह काम में डूबा रहता था, पर तब उसके काम में उसे जगह मिलती थी। अब वह बस एक संसाधन बन गई थी, एक सुरक्षित अकाउंट। अगले दिन रविवार था। घर में सन्नाटा था। उसने कपड़े धोए, पौधों को पानी दिया। बालकनी में खड़े होकर पड़ोस की आवाजें सुनी। किसी घर में टीवी तेज था, किसी में हंसी। उसने अपने भीतर झांका, वहां एक लंबी चुप्पी थी। दोपहर में उसकी बहन आई। उसने पूछा, सब ठीक है? वह हंस पड़ी। सब पूछते हैं यही। बहन ने चाय पीते हुए कहा, तुम बदल गई हो। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, शायद मैं खुद को वापस ढूंढ रही हूं। शाम को उसने अपनी अलमारी खोली, फाइलें निकाली, पासबुक्स, पॉलिसीज, कार्ड्स।
हर कागज पर उसका नाम था, पर उसे पहली बार लगा कि नाम होना और अधिकार होना अलग अलग बातें हैं। उसने एक फाइल अलग रख दी, फिर दूसरी, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, सीमाएं बनाओ। रात को उसने कहा, मुझे कुछ दिन माँ के यहाँ रहना है। वह चौंका, क्यों? क्योंकि यहाँ मेरी आवाज खो जाती है। वह चुप रहा। चुप्पी में अक्सर सच ज्यादा साफ होता है। माँ के घर की गली वही थी, पर वह अलग महसूस कर रही थी। माँ ने बिना सवाल पूछे खाना परोसा। रात को माँ के पास लेटी, उसने कहा, मैं थक गई हूँ। माँ ने सिर पर हाथ रखा। थकान कभी कभी सही दिशा दिखाती है। दिन बीतते गए। ऑफिस, माँ का घर, शाम की सैर। उसने अपने अकाउंट्स की सेटिंग्स बदली, पासवर्ड्स, सीमाएं। उसे अपराध बोध हुआ, फिर राहत, दोनों साथ साथ। एक शाम उसका मैसेज आया, मिल सकते हैं? उसने देखा, देर तक टाइप किया, फिर लिखा, हाँ। कैफे में वह पहले से बैठा था, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे। उसने कॉफी ऑर्डर की। कुछ देर चुप्पी रही, फिर उसने कहा, मुझे लगा था तुम समझोगी। उसने कहा, समझना और खो देना अलग होता है। वह बोला, मैंने कभी तुम्हें कम नहीं समझा। उसने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। कम समझना नहीं, अनदेखा करना ज्यादा चोट देता है। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। शीशे पर बूंदें। उसने धीमे से कहा, मुझे डर लगता है। उसने पूछा, किस बात का? कि मैं सब खो दूंगा। उसने जवाब दिया, और मुझे डर लगता है कि मैं खुद को। कॉफी ठंडी हो चुकी थी। उसने कप आगे खिसकाया। मुझे वक्त चाहिए, उसने कहा। उसने सिर हिलाया। मुझे भी। बारिश रुक गई। वे उठे, दरवाजे तक साथ चले, फिर अलग अलग दिशाओं में। उसके कदम हल्के थे, पर रास्ता अभी तय नहीं था। दरवाजे से बाहर निकलते ही हवा में मिट्टी की खुशबू थी। उसने छाता नहीं खोला। बारिश की हल्की नमी चेहरे पर लगती रही। सड़क पर चलते हुए उसे पहली बार अपने कदमों की आवाज सुनाई दी, साफ, तय, बिना हड़बड़ी। माँ के घर पहुंचकर उसने जूते उतारे, बैग रखा और सीधे कमरे में चली गई। खिड़की खोलते ही सामने वाला नीम का पेड़ दिखा, वही पुराना। पत्तों से पानी टपक रहा था। उसने गहरी सांस ली, जैसे किसी लंबे वाक्य के बाद विराम मिला हो। अगली सुबह माँ जल्दी उठ गई थी। रसोई से बर्तन खड़कने की आवाज आ रही थी। उसने चादर मोड़ी, बिस्तर ठीक किया। यहाँ सब कुछ वही था। दीवार पर कैलेंडर, अलमारी के ऊपर रखा स्टील का डिब्बा, और मेज पर रखा पुराना रेडियो जो अब चलता नहीं था, पर रखा रहता था। उसने माँ की मदद करने की पेशकश की। माँ ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम बैठो। ऑफिस जाने के लिए तैयार होते समय उसने वही साड़ी निकाली जो उसे पसंद थी, हल्की, बिना भारी बॉर्डर की। आईने में देखा तो चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक अजीब सी स्पष्टता। बैंक में दिन भर मीटिंग्स रहीं। एक क्लाइंट ने कहा, मैडम, आप निर्णय जल्दी लेती हैं। उसने जवाब दिया, निर्णय देर से लिए जाए तो कीमत बढ़ जाती है। लंच ब्रेक में उसने फोन देखा। कोई मैसेज नहीं। न राहत, न बेचैनी, बस एक खालीपन जो अब डरावना नहीं लग रहा था। शाम को लौटते हुए उसने सब्जी मंडी से भिंडी ली। माँ ने कहा था, आज भिंडी बनाओ। छोटी छोटी चीजें, पर तय। उसे लगा, तय होना भी एक सुकून है। रात को उसने अपने लैपटॉप पर एक फोल्डर बनाया, मेरे निर्णय। उसमें उसने बैंक स्टेटमेंट्स, पॉलिसी डिटेल्स और एक नोट फाइल रखी। नोट में उसने लिखा, क्या स्वीकार्य है, क्या नहीं। ये कोई नियमों की किताब नहीं थी, बस अपने लिए एक साफ सूची। लिखते हुए उसे अपने हाथ स्थिर लगे। 2 दिन बाद उसका कॉल आया। इस बार आवाज में जल्दबाजी नहीं थी। मैंने अकाउंट से पैसे वापस कर दिए हैं, उसने कहा। उसने पूछा, क्यों? क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ज्यादा भारी थी। वह कुछ पल चुप रही। मैंने चुप्पी नहीं चुनी, दूरी चुनी। उसने कहा,
मिलना चाहोगी? अभी नहीं, उसने ईमानदारी से कहा। मुझे अपने भीतर की आवाज पूरी सुननी है। उस शाम वह माँ के साथ छत पर बैठी। आसपास के घरों से टीवी की आवाजें आ रही थीं। माँ ने कहा, कभी कभी लोग समझते हैं कि साथ होना ही काफी है। उसने कहा, और कभी कभी साथ होने में ही सबसे ज्यादा अकेलापन होता है। माँ ने कुछ नहीं कहा, चुप्पी में सहमति थी। हफ्ते बीतते गए। ऑफिस में उसने एक नई प्रक्रिया लागू की। हर फाइल पर स्पष्ट अनुमतियां। सहकर्मियों ने तारीफ की। उसे लगा, स्पष्टता बाहर भी काम करती है। घर पर उसने अपनी दिनचर्या बनाई। सुबह टहलना, शाम को पढ़ना। एक किताब उसने आधी छोड़ दी थी, उसे फिर से उठाया। पढ़ते पढ़ते उसने महसूस किया कि वह कहानी से नहीं, अपने ही वाक्यों से जुड़ रही है। एक रविवार को उसकी सहेली आई। कॉफी बनाते हुए सहेली ने कहा, तुम बदल रही हो। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं लौट रही हूं। और वह भी सीख रहा होगा। उसने कहा, बिना कटुता के। उसकी माँ बीमार पड़ गई। हल्का बुखार। उसने दवाइयां दी। माथा थपथपाया। उस रात उसे एहसास हुआ कि देखभाल एकतरफा नहीं होनी चाहिए। सुबह उसने ऑफिस में छुट्टी का मैसेज भेजा। जवाब में ब्रांच से लिखा आया, ध्यान रखें। ये साधारण वाक्य उसे अच्छा लगा। दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी। वह था, हाथ में खल। माँ ने भीतर बुलाया। कमरे में बैठते ही उसने कहा, मैं माँ से मिलने आया था। माँ ने कहा, बैठो। कुछ देर औपचारिक बातें हुईं। माँ अंदर चली गई। कमरे में एक अलग तरह की शांति थी। उसने कहा, मैंने अपने पिता को देखा है। उसने धीमे से कहा। वह भी माँ के पैसों को परिवार का समझते थे। उसने पहली बार उसकी कहानी सुनी, बिना बीच में काटे। मुझे लगा था ये सामान्य है, उसने कहा। उसने जवाब दिया, सामान्य और सही में फर्क होता है। उसने सिर झुकाया। मुझे लगा था तुम समझ जाओगी। उसने कहा, समझना तभी संभव है जब पहले पूछा जाए। वह देर तक बैठा रहा। जाते वक्त उसने कहा, मैं बदलने की कोशिश करूंगा। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, कोशिश नहीं, अभ्यास। वह मुस्कुराया, हल्की सी स्वीकार करती हुई। उस रात उसने माँ से कहा, मैं अभी वापस नहीं जाऊंगी। माँ ने कहा, ठीक है। उसके भीतर अपराधबोध नहीं आया, सिर्फ एक स्थिरता थी। कुछ दिनों बाद उसने उसे मैसेज किया, चलो साथ बैठकर सब लिखते हैं। उसने जवाब दिया, लिखना ठीक है, पर पढ़ना भी। उसने लिखा। वे उसके घर में नहीं, एक साझा जगह पर मिले, लाइब्रेरी के एक कमरे में। कार्ड्स, पेन और 2 कप चाय। उन्होंने खर्चों की सूची बनाई, सीमाएं तय की, और एक पंक्ति पर देर तक रुके, पूर्व अनुमति। उसने कहा, यह भरोसे की भाषा है। उसने सिर हिलाया। और मेरी सीख। बाहर निकलते हुए उसने महसूस किया कि दरवाजे अब उतने भारी नहीं लगते। रास्ता अभी लंबा था, पर कदमों में दिशा थी। उसने घर लौटने का वादा नहीं किया, पर मिलने का रखा। यह भी एक समझौता नहीं, एक समझ थी। रात को माँ के घर में उसने खिड़की बंद की। नीम के पत्ते शांत थे। उसने अपने नोट फाइल में एक नई पंक्ति जोड़ी, स्पष्टता के बिना निकटता नहीं। फिर लैपटॉप बंद कर दिया। सोते समय उसे किसी निष्कर्ष की जरूरत नहीं लगी। बस इतना काफी था कि कल सुबह वह वही उठेगी, वही चलेगी, और अपनी आवाज के साथ। सुबह की पहली रोशनी कमरे में आई तो उसे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी। उसने करवट बदली, छत को देखा। मन में कोई जल्दी नहीं थी। माँ रसोई में थी, पर आज बर्तनों की आवाज धीमी थी, जैसे वे भी इस ठहराव को समझ रही हों। उसने उठकर चाय बनाई, इस बार अपने लिए, चीनी के साथ। एक घूंट लिया, स्वाद ठीक लगा। ऑफिस पहुंची तो एक ईमेल उसका इंतजार कर रहा था। रीजनल ऑफिस से ऑडिट की सूचना। पहले वह ऐसी खबरों पर तुरंत कॉल करती, मीटिंग सेट करती। आज उसने पहले फाइलें खोलीं।
चेकलिस्ट बनाई, फिर टीम को बुलाया। हम समय पर करेंगे, उसने कहा। किसी ने सवाल नहीं किया। उसे लगा, भरोसा शब्दों से नहीं, तरीकों से बनता है। दोपहर में उसने अपने पति को मैसेज नहीं किया, न किसी प्रतिक्रिया के लिए, न किसी संकेत के लिए। शाम को लौटते समय उसने रास्ते में एक किताबों की दुकान पर कदम रोके। एक नई नोटबुक खरीदी, सादा, बिना डिजाइन की। घर आकर उसने पहली पेज पर तारीख लिखी और नीचे, जो मैं चाहती हूँ। सूची लंबी नहीं थी। सम्मान, पारदर्शिता, साझेदारी। शब्द छोटे थे, पर जगह घेरते थे। अगले दिन उसकी माँ ठीक थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे चेहरे पर सुकून है। उसने कहा, क्योंकि अब मैं खुद से झूठ नहीं बोल रही। माँ ने सिर हिलाया, जैसे ये वाक्य कहीं रख देना हो। एक सप्ताह बाद उसने कॉल किया। आवाज में हड़बड़ी नहीं थी। मैंने अपने अकाउंट अलग कर दिए हैं, उसने कहा। उसने पूछा, क्यों? क्योंकि मुझे समझ आया कि साझेदारी का मतलब मिलाना नहीं, बांटना है। वह चुप रही। चुप्पी इस बार भारी नहीं थी। क्या हम मिले? उसने पूछा। हाँ, उसने कहा, पर एजेंडा साफ होगा। वे इस बार एक पार्क में मिले। सुबह का समय था। लोग टहल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। उसने नोटबुक निकाली। मैं बोलूंगी, तुम सुनोगे, उसने कहा। उसने हामी भरी। उसने बिना आरोप के बातें रखीं। कहा उसे चोट लगी, कहा भरोसा टूटा, और कहा उम्मीद बची। उसने बीच में नहीं टोका। जब उसकी बारी आई, उसने कहा, मुझे लगा था जिम्मेदारी लेना मेरा काम है। उसने पूछा, और जिम्मेदारी बांटना? उसने कुछ पल सोचा। मैंने सीखा नहीं था। सीखना देर से नहीं होता, उसने कहा। वे चलते रहे। बातचीत में कोई नाटकीय मोड़ नहीं था, बस छोटे छोटे वाक्य जिनमें जगह थी। जाते वक्त उसने कहा, मैं अभी भी माँ के पास रहूंगी। उसने कहा, मैं इंतजार करूंगा, पर दबाव नहीं डालूंगा। ये वाक्य नया था। उसे अच्छा लगा, पर उसने भरोसे को तुरंत घर नहीं बुलाया। दिन बीतते गए। उसने अपने घर से कुछ कपड़े मंगवाए, कुछ किताबें। अपने कमरे में उसने एक पौधा लगाया। पानी देते समय उसे लगा, जड़ें समय लेती हैं। ऑफिस में ऑडिट ठीक रहा। टीम ने मिठाई बांटी। उसने एक टुकड़ा लिया, दूसरा छोड़ दिया। अब वह जानती थी कि कहाँ रुकना है। एक शाम उसे बैंक से कॉल आया। एक ग्राहक ने उसकी तारीफ लिखी थी। उसने फोन रखते हुए सोचा, बाहर की पहचान लौट आई है, अब भीतर की भी लौट रही है। उसी रात उसका मैसेज आया, आज मैंने पूर्व अनुमति पर मीटिंग में बात रखी। उसने जवाब दिया, अच्छा। कोई तारीफ नहीं, कोई इनाम नहीं। सीख की जगह शांति थी। कुछ दिनों बाद उसने माँ से कहा, मैं अगले महीने घर देखने जाऊंगी। माँ ने पूछा, लौटने? उसने कहा, देखने। माँ मुस्कुराई। घर देखने गई तो सब वैसा ही था। सोफा, पर्दे, रसोई। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसने अलमारी में एक शेल्फ खाली देखी, उसकी चीजों के लिए। उसने कहा, यह अच्छा है। उसने जवाब दिया, मैंने जगह बनाई है। जगह बनाए रखना भी जरूरी है, उसने कहा। रात को वह वापस माँ के घर आ गई। सोते समय उसने नई नोटबुक खोली और एक पंक्ति जोड़ी, वापसी तय नहीं, विकल्प खुला। उसने बत्ती बुझाई। बाहर कहीं दूर ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसे लगा, सफर अभी जारी है, पर दिशा अब उसकी है। माँ के घर की सुबहें अब पहचानने लगी थीं। वह बिना घड़ी देखे उठ जाती, खिड़की खोलती और हवा को भीतर आने देती। उस दिन उसने तय किया कि वो ऑफिस पैदल जाएगी। आधा रास्ता चलते हुए उसने लोगों के चेहरे देखे, दुकानें खुलती हुई, चाय की भाप। उसे लगा, वह शहर को नहीं, खुद को पढ़ रही है। ऑफिस में एक नई फाइल आई, एक महिला उद्यमी का लोन केस। मीटिंग में उस महिला ने कहा, मुझे साझेदारी चाहिए, संरक्षण नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, यही सबसे टिकाऊ मॉडल होता है।
मीटिंग खत्म होने के बाद उसने महसूस किया कि उसके शब्द अब उसके अनुभव से आते हैं। दोपहर में उसने अपनी नोटबुक खोली। एक पेज पर उसने 2 कॉलम बनाए, डर और सीख। डर वाले कॉलम में उसने लिखा, अकेलापन, गलत समझे जाना, टूटना। सीख वाले में स्पष्टता, समय, सीमाएं। पेज भरते भरते डर हल्के लगने लगे। शाम को उसका कॉल आया। इस बार वह सीधे मुद्दे पर आया। मेरे स्टार्टअप में बोर्ड मीटिंग है, उसने कहा। मैंने तुम्हारा नाम सलाहकार के तौर पर सुझाया है, बिना अधिकार के। उसने पूछा, क्यों? क्योंकि तुम्हारी समझ चाहिए, तुम्हारे पैसे नहीं। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं आ सकती हूँ, पर एक शर्त पर। कहो। मेरी बात मानी न जाए तो भी सुनी जाए। उसने कहा, ये तय है। मीटिंग वाले दिन उसने साधारण कुर्ता पहना। कमरे में बैठे लोग उसे पहचानते नहीं थे। उसने खुद का परिचय भी नहीं दिया। जब चर्चा उलझने लगी, उसने शांत स्वर में एक सवाल रखा, जो जोखिम आप बांट रहे हैं, क्या उसका लाभ भी बांटेंगे? कमरे में खामोशी छा गई। किसी ने जवाब नहीं दिया। मीटिंग के बाद उसके पति ने कहा, आज पहली बार मुझे लगा कि नेतृत्व क्या होता है। उसने कहा, नेतृत्व तब होता है जब कोई अपनी जगह से नहीं, समस्या से बोलता है। उस शाम वे साथ चाय पीने बैठे। कोई भविष्य तय नहीं हुआ। उसने कहा, मैं अभी भी माँ के पास रहूंगी। उसने कहा, मैं जानता हूँ। उसने जोड़ा, और मैं किसी दबाव में नहीं आऊंगी। उसने सिर हिलाया, और मैं किसी शॉर्टकट में नहीं जाऊंगा। दिन बीतते गए। माँ ने एक दिन कहा, घर खाली लगता है, पर बोझिल नहीं। उसने जवाब दिया, खाली जगहें सांस लेने देती हैं। माँ ने हंसकर कहा, तुम बड़ी बातें करने लगी हो। वह भी हंसी। मैं छोटी बातों में बड़ी हो रही हूँ। एक शनिवार को उसने अपने पति के घर में रात बिताई। उसने साफ साफ कहा था, यह परीक्षण नहीं, अनुभव है। रात को उन्होंने अलग अलग पढ़ा। बीच बीच में किताबों पर बातें हुईं। सोते वक्त उसने लाइट बंद करते हुए कहा, आज कोई वादा नहीं। उसने कहा, आज कोई अपेक्षा नहीं। नींद आसान आई। सुबह उसने रसोई में देखा, एक नोट चिपका था, दूध कम है, मैंने सूची बना दी है। उसे ये छोटा सा वाक्य बहुत बड़ा लगा। उसने नोट हटाया नहीं, उसे वहीं रहने दिया। अगले हफ्ते उसने फिर माँ के घर लौटने का फैसला किया। जाते वक्त उसने कहा, मैं वापस आऊंगी। उसने पूछा, कब? उसने कहा, जब लौटना आदत नहीं, चुनाव होगा। उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, ठीक है। ऑफिस में उसने अपनी टीम के साथ एक सत्र रखा, सीमाएं और जिम्मेदारियां। किसी ने कहा, मैडम, ये सब घर की बातें लगती हैं। उसने कहा, काम भी रिश्ते ही हैं, बस दस्तावेज ज्यादा होते हैं। टीम हंसी, फिर समझी। एक दिन उसकी सहेली ने पूछा, क्या तुम खुश हो? उसने सोचा, फिर कहा, मैं ईमानदार हूँ। यह जवाब नहीं है, यही मेरा जवाब है। उसके पति ने काउंसलिंग शुरू की। उसने बताया नहीं, बस बाद में कहा, मैं सीख रहा हूँ कि पूछना कमजोरी नहीं। उसने कहा, और सुनना ताकत है। वे दोनों चुप रहे। चुप्पी इस बार साझा थी। महीने के आखिर में उसने अपने घर के लिए एक शेल्फ खरीदी। माँ के घर के कमरे में किताबें, फाइलें, पौधे, सब अपनी जगह। उसने नोटबुक में आखिरी पंक्ति लिखी, स्थायित्व दूरी से नहीं, सम्मान से आता है। फिर पन्ना मोड़ दिया। रात को उसने माँ के पास बैठकर टीवी देखा। एक पुराना धारावाहिक चल रहा था। माँ ने कहा, कहानी वही, पर देखने का तरीका बदल गया है। उसने कहा, शायद यही बढ़ना है। खिड़की के बाहर शहर सो रहा था। उसके भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी। रिश्ते में लौटना या न लौटना, दोनों विकल्प खुले थे। और पहली बार उसे लगा कि खुलापन ही उसकी सुरक्षा है। सर्दियों की पहली ठंडी सुबह थी। उसने शॉल लपेटी और बालकनी में खड़ी हो गई। नीचे सब्जी वाला आवाज लगा रहा था,
वही पुरानी धुन। माँ ने कहा, आज धूप निकलेगी। उसने जवाब दिया, अच्छा है। अब वह मौसमों से बहस नहीं करती थी, बस उन्हें जगह देती थी। ऑफिस में उसे एक ट्रांसफर का विकल्प मिला, करीब का शहर, बेहतर टीम। पहले वह घर के बारे में सोचती, फिर काम। इस बार उसने पहले काम को देखा, फिर घर को। शाम को उसने माँ को बताया। माँ ने कहा, जो तुम्हें आगे बढ़ाए। उसने पूछा, अकेले? माँ मुस्कुराई। अकेलापन और स्वतंत्रता में फर्क होता है। उसने उस शहर में एक दिन बिताया। बैंक, कॉलोनियाँ, एक छोटा सा कैफे। उसने नोट किया, यातायात कम, आसमान खुला। लौटते वक्त ट्रेन में उसने अपने पति को मैसेज किया, मुझे एक विकल्प मिला है। जवाब आया, मैं सुन रहा हूँ। यह वाक्य अब भी उसे ठहराव देता था। वे मिलने बैठे। उसने विस्तार से बताया, काम, शहर, समय। उसने बीच में नहीं टोका। आखिर में उसने पूछा, अगर मैं चली गई? उसने कहा, तुम्हारा जाना मुझे छोटा नहीं करेगा। उसने धीरे से कहा, और तुम्हारा रुकना मुझे बड़ा नहीं बनाता। दोनों ने चाय पी। कोई सौदा नहीं हुआ। उस रात उसने निर्णय लिया, ट्रांसफर स्वीकार करना। माँ ने कहा, मैं साथ आ जाऊं। उसने सिर हिलाया, अभी नहीं। आप यही ठीक हैं। माँ ने उसकी पीठ थपथपाई। तुम ठीक हो। शिफ्ट करने के दिन उसने हल्का सामान रखा, किताबें कम, कागज ज्यादा। नए घर की चाबी भारी नहीं लगी। पहले ही दिन उसने पौधा लगाया। शाम को उसने पति से वीडियो कॉल की। कमरे में किताबों की शेल्फ दिखी। उसने कहा, ये तुम्हारी है। उसने जवाब दिया, मेरी जगह तुम्हारे पास है। जगह और पास दोनों अलग हैं। उसने कहा। वह मुस्कुराया। काम में वह डूब गई। नई टीम, नए चेहरे। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक नोट चिपकाया, पूर्व अनुमति सम्मान। यह निजी याद दिलाना था। एक शाम वह थकी हुई लौटी। अकेलेपन ने दस्तक दी, पर भीतर आने की इजाजत नहीं मिली। उसने माँ को फोन किया, फिर किताब खोली। कुछ हफ्तों बाद उसका आना हुआ। स्टेशन पर उसने कहा, यह शहर तुम्हें सूट करता है। उसने कहा, मैंने खुद को सूट करना सीखा है। वे साथ टहले, खाना बनाया। रात को उसने कहा, मैं वापस यही रहूंगा। उसने पूछा, कितने दिन? जितने जरूरी। उसने कहा। उसे यह अस्पष्टता अब डराती नहीं थी। सुबह उसने कॉफी बनाई। उसने कप बढ़ाया। कोई नोट नहीं, कोई सूची नहीं, बस एक साझा मेज। जाते वक्त उसने कहा, मैं लौटूंगा। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। दिन बीतते गए। दूरी ने उन्हें तोड़ा नहीं, पर बदला। बातचीत में जगह थी, चुप्पी में अर्थ। उसने अपनी नोटबुक का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, रिश्ता तब टिकता है जब दोनों के पास जाने और रहने दोनों की आज़ादी हो। उसने पन्ना बंद किया। खिड़की के बाहर नई गली थी। भीतर एक पुरानी स्थिरता। कोई निष्कर्ष नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक ईमानदार वर्तमान। और उसे लगा, फिलहाल इतना काफी है। बसंत आने लगा था। शहर की सड़कों पर पेड़ों में नए पत्ते दिखने लगे थे। उसने खिड़की खोली तो हवा में हल्की गर्माहट थी। नए शहर में उसे 3 महीने हो चुके थे। अब रास्ते पहचान में आने लगे थे। कौन सी गली शाम को ज्यादा शांत रहती है, किस मोड़ पर चाय ठीक मिलती है। पहचान धीरे धीरे बनती है, जैसे भरोसा। ऑफिस में उसका काम स्थिर हो गया था। टीम उसे मानती थी, पर निर्भर नहीं होती थी। यही वह संतुलन चाहती थी। एक दिन मीटिंग के बाद एक जूनियर ने कहा, मैडम, आप स्पेस देती हैं। उसने कहा, क्योंकि स्पेस से ही जिम्मेदारी आती है। कहते हुए उसे एहसास हुआ कि यह वाक्य उसने कहीं और भी जिया है। शाम को वह अक्सर अकेले टहलती। फोन जेब में रहता, पर हाथ में नहीं। एक दिन चलते हुए उसे अचानक हंसी आ गई, बिना किसी वजह के। यह हंसी हल्की थी, किसी जीत की नहीं, किसी स्वीकार की। उसकी माँ का फोन आया।
तुम्हारी आवाज बदली हुई लगती है। उसने पूछा। अच्छी? साफ? माँ ने कहा। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, साफ होना अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद उसने अपने पति को अपने शहर बुलाया। इस बार योजना उसी की थी। स्टेशन से घर तक का रास्ता उसने चुना। घर में उसने उसके लिए जगह नहीं बनाई थी। वह जगह पहले से थी। उसने देखा, समझा, कुछ नहीं कहा। रात को उन्होंने खाना बाहर खाया। लौटते समय उसने कहा, यहाँ तुम्हारी दुनिया है। उसने जवाब दिया, और वहाँ मेरी। दोनों साथ चल सकती हैं। अगले दिन उन्होंने अपने रिश्ते पर नहीं, अपने अपने काम पर बात की। उसने स्टार्टअप के एक फैसले के बारे में पूछा। उसने बैंक की एक नीति के बारे में बताया। बातचीत बराबरी की थी, तुलना की नहीं। उसे यह नया लगा, पर सहज। जाते वक्त उसने कहा, मैं यहाँ आकर घबराया था। उसने पूछा, किससे? कि तुम मुझे पीछे छोड़ दोगी। उसने कहा, पीछे छोड़ना तब होता है जब रास्ता एक हो। हमारे रास्ते अब समानांतर हैं। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, समानांतर भी पास होते हैं। उसने सिर हिलाया। अगर दूरी नापी न जाए। उसके जाने के बाद उसने घर समेटा। मेज पर रखे 2 कप उठाए। सिंक में रखते हुए उसे कोई खालीपन नहीं लगा। उसने अपने कैलेंडर पर एक तारीख घेरा, माँ के आने की। जीवन में आगमन प्रस्थान अब संतुलित लगने लगे थे। एक रविवार को उसने खुद के लिए खाना बनाया, सादा। खाते हुए उसने टीवी बंद रखा। विचार आए, गए। किसी को रोकना नहीं पड़ा। रात को उसने पुरानी नोटबुक निकाली। आखिरी पन्ने पर उसने कुछ नहीं लिखा। उसे लगा, सब कुछ लिखा जाना जरूरी नहीं होता। कुछ हफ्तों बाद उसने घर जाने का फैसला किया। पुराने घर, पुराने शहर। इस बार वापसी भारी नहीं थी। दरवाजा खोलते ही उसे वही गंध मिली। उसने देखा, शेल्फ पर उसकी किताबें वैसे ही थीं। उसने कहा, मैं कुछ दिन रुकूंगी। उसने पूछा, कितने? उसने कहा, जितने मुझे सही लगें। उसने सिर हिलाया। यह सिर हिलाना पहले जैसा नहीं था। उन दिनों में छोटे छोटे पल थे। सुबह की चाय, शाम की सैर। कभी कभी बहस भी हुई, पर आवाजें ऊंची नहीं गईं। एक शाम उसने कहा, अगर हम फिर साथ रहें। उसने बीच में रोका, अगर से शुरू मत करो। वह रुका, फिर बोला, ठीक है। रुकना और जाना अब डर नहीं थे, विकल्प थे। उसने महसूस किया कि रिश्ते का सबसे बड़ा बदलाव यह था, अब कोई एक दूसरे का संरक्षक नहीं था। दोनों अपने अपने पहरेदार थे। जाने से पहले उसने माँ के लिए एक सूची छोड़ी, दवाइयाँ, फोन नंबर। अपने पति के लिए कुछ नहीं छोड़ा। जाते वक्त उसने कहा, मैं कॉल करूंगी। उसने कहा, मैं इंतजार नहीं करूंगा, पर उपलब्ध रहूंगा। उसे ये वाक्य अच्छा लगा। ट्रेन में बैठते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा। खेत, पुल, स्टेशन, सब गुजर रहे थे। उसके भीतर भी कुछ गुजर चुका था, पुरानी आशंकाएं। उसने आंखें बंद की। किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अब जरूरी नहीं था। वह जानती थी, कहानी अभी चल रही है, बिना जल्दबाजी, बिना डर। ट्रेन के सफर के बाद शहर ने उसे वैसे ही स्वीकार किया, जैसे वह अब खुद को करती थी। स्टेशन से निकलते हुए उसने ऑटो लिया। ड्राइवर से रास्ता नहीं बताया, उसे पता था। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला, खिड़कियां खोली। धूप भीतर आई, धूल चमकी, फिर बैठ गई। उसने बैग रखा, जूते उतारे। घर खाली नहीं था, बस शांत था। अगले दिन ऑफिस में एक अप्रत्याशित बात हुई। रीजनल हेड ने उसे केबिन में बुलाया। हमें एक पॉलिसी रिव्यू चाहिए, उन्होंने कहा, खास तौर पर जॉइंट अकाउंट्स और फैमिली फाइनेंस पर। उसने पूछा, क्यों मैं? क्योंकि आपने फील्ड में जो देखा है वह किताबों में नहीं है। वह समझ गई, अनुभव अब काम में बदल रहा था। उसने टीम बनाई, मीटिंग्स हुई, केस स्टडीज आईं। एक शाम देर तक बैठकर उसने ड्राफ्ट तैयार किया, स्पष्ट भाषा, सरल शर्तें।
लिखते हुए उसे याद आया कि उसने खुद कितनी बार अस्पष्टता झेली थी। उसने ड्राफ्ट के आखिर में एक लाइन जोड़ी, सहमति का दस्तावेज केवल हस्ताक्षर नहीं, संवाद भी है। उसने इसे हटा दिया। नैतिक वाक्य काम के कागज में नहीं जचते। उसने शब्द बदले, पूर्व सहमति आवश्यक। उसी सप्ताह उसका पति आया। बिना बताए नहीं, इस बार पहले पूछा था। उसने हाँ कहा। घर में बैठकर उसने उसे ड्राफ्ट दिखाया। उसने पढ़ा, धीरे धीरे। यह अच्छा है, उसने कहा। उसने पूछा, क्यों? क्योंकि इसमें किसी को छोटा नहीं किया गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत केवल निजी नहीं रही। रात को उन्होंने खाना बनाया। सब्जी कटते हुए उसने कहा, तुम्हें पता है, जब तुमने पहली बार मेरे अकाउंट एक्सेस किए थे, वह रुक गया। मुझे पता है। उसने बात पूरी की। मुझे लगा था मैं अदृश्य हूँ। उसने चाकू रखा। मैंने अदृश्य करना सीखा था, खुद को भी। वह वाक्य अचानक आया, बिना तैयारी के। कमरे में थोड़ी देर खामोशी रही। खामोशी इस बार भारी नहीं थी, ईमानदार थी। अगले दिन वे बाहर टहले। उसने देखा, वह फोन जेब में रखता है। छोटी आदतें बदलती हैं तो बड़े अर्थ बनते हैं। उसने कहा, मैं अभी भी साथ रहने का वादा नहीं करूंगी। उसने जवाब दिया, और मैं तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं करूंगा। दोनों हंसे, हल्की, अनौपचारिक हंसी। कुछ दिनों बाद माँ आई। घर में चहल पहल हुई। माँ ने कहा, तुम दोनों अलग लगते हो। उसने पूछा, अच्छा या बुरा? साफ। माँ ने फिर कहा। उसने चाय डालते हुए देखा, 3 कप, एक मेज। कोई हिसाब नहीं, कोई तुलना नहीं। एक शाम माँ ने उससे अकेले में कहा, तुमने सही किया। उसने पूछा, क्या? खुद को रोककर नहीं रखा। उसने सिर हिलाया। ये पुष्टि उसे चाहिए नहीं थी, पर मिली तो ठीक लगी। माँ के जाने के बाद उसने अपने पति से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम हर महीने एक बैठक करें। वह मुस्कुराया। एजेंडा? हम? उसने कहा। मिनट्स? स्मृतियाँ? उसने कहा। दोनों हंसे, पर तय हुआ, संवाद नियमित रहेगा। एक रात उसने सपना देखा, वह किसी पुल पर खड़ी है। दोनों तरफ रास्ते हैं। वह किसी एक को चुनने की जल्दी में नहीं है। सुबह उठकर उसने नोटबुक खोली और लिखा, जल्दबाजी भी एक दबाव है। फिर पन्ना बंद कर दिया। काम में पॉलिसी अप्रूव हो गई। मेल आया, इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें। उसने टीम को धन्यवाद कहा। जाते वक्त एक जूनियर बोला, मैडम, आपने भाषा आसान रखी। उसने कहा, क्योंकि जटिलता अक्सर शक्ति बन जाती है। उस शाम उसने अपने पति को मैसेज किया, आज अच्छा दिन था। जवाब आया, मेरे लिए भी। कोई विवरण नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस साझा क्षण। रात को उसने खिड़की खोली। शहर की आवाजें थीं। उसने सोचा, शायद यही अप्रत्याशित मोड़ था। कोई बड़ा खुलासा नहीं, बस ये एहसास कि बदलाव धीरे होता है, और कभी-कभी सबसे बड़ा सच साधारण होता है। उसने बत्ती बुझाई। नींद ने बिना सवाल पूछे उसे ले लिया। सुबह वह जल्दी उठी। खिड़की से आती धूप सीधी मेज पर पड़ रही थी, जहां उसकी नोटबुक खुली रह गई थी। उसने उसे बंद किया, जैसे आज शब्दों की जरूरत न हो। नहाकर तैयार हुई, सादा सा कुर्ता पहना। आईने में खुद को देखा। चेहरे पर कोई घोषणा नहीं थी, बस एक स्थिरता। ऑफिस में दिन सामान्य था। फाइलें, मीटिंग्स, हस्ताक्षर। पर भीतर कुछ अलग चल रहा था। लंच के समय उसने बाहर बैठकर खाना खाया। सामने वाले पार्क में एक बुजुर्ग दंपति टहल रहे थे, धीमे, साथ। उसने सोचा, साथ चलना गति का समझौता है, दिशा का नहीं। शाम को उसने अपने पति को कॉल किया। आज घर आओ, उसने कहा। आज? हाँ, अगर ठीक हो। ठीक है, उसने कहा, बिना सवाल के। वह आया तो घर में कोई तैयारी नहीं थी। उसने जूते उतारे, हाथ धोए। वे दोनों किचन में खड़े थे। उसने कहा,
मैं बात करना चाहती हूँ। उसने सिर हिलाया। मैं सुन रहा हूँ। वे मेज पर बैठे। उसने सीधे कहा, मैं साथ रहने से डरती नहीं हूँ। मैं खो जाने से डरती हूँ। उसने कुछ पल लिए। और मैं डरता हूँ कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ। उसने उसकी ओर देखा। ये स्वीकार नया था। पर्याप्त होना किसी की जिम्मेदारी नहीं। उसने कहा, सिर्फ ईमानदार होना है। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम साथ रहें, पर अपने अपने नियमों के साथ। उसने पूछा, कौन से? कोई साझा अकाउंट नहीं, जब तक दोनों चाहें। ठीक। हर बड़े फैसले पर बात जरूरी। और अगर किसी को दूरी चाहिए, उसने बीच में कहा, तो उसे अपराध नहीं बनाया जाएगा। उसने सिर हिलाया। वे देर तक बातें करते रहे। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई जीत नहीं, सिर्फ स्पष्टता। अंत में उसने कहा, मैं कल से यही रहूंगा। उसने जवाब दिया, तुम रह सकते हो। और तुम? मैं भी। उसने कहा, पर अगर कभी नहीं चाहूंगी तो कह सकूंगी। और मैं सुनूंगा। रात को उन्होंने अलग अलग अलार्म लगाए। ये छोटा सा संकेत था। 2 समय, एक जगह। सोने से पहले उसने लाइट बंद की। कमरे में अंधेरा था, पर भारी नहीं। अगले दिन उसने ऑफिस जाने से पहले उसे देखा। वह कॉफी बना रहा था। उसने पूछा, चीनी? हाँ, उसने कहा। कप हाथ में लेते हुए उसे लगा, ये कोई समझौता नहीं, एक अभ्यास है। दिन बीतने लगे। कभी साथ, कभी अलग। उसने नोट किया, अब कोई जांच नहीं, कोई निगरानी नहीं। एक शाम उसने देर से आने का मैसेज किया। जवाब आया, ठीक है, बस। एक रविवार को उन्होंने घर साफ किया। उसने एक पुरानी फाइल उठाई, शादी की एल्बम। उसने पूछा, देखें? उसने कहा, रख दो। एल्बम वापस शेल्फ पर रख दी गई। अतीत अब बोझ नहीं था, बस संदर्भ था। शाम को वे बालकनी में बैठे। शहर की लाइट्स जल रही थीं। उसने कहा, हमारा रिश्ता अब वैसा नहीं है। उसने पूछा, कैसा? शोर वाला नहीं। उसने कहा। वह मुस्कुराया। और ये ठीक है। रात को उसने नोटबुक खोली। आखिरी पन्ने पर उसने एक वाक्य लिखा, स्पष्टता कोई अंत नहीं, रोज का काम है। उसने पन्ना बंद किया। कल फिर खोलेगी, या शायद नहीं। खिड़की के बाहर हवा चल रही थी। भीतर 2 लोग थे, पूरा नहीं, अधूरा नहीं, बस जागरूक। और यही, फिलहाल, पर्याप्त था। रात गहरी होने लगी थी। खिड़की के बाहर शहर की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थीं। उसने किताब बंद की और बत्ती धीमी कर दी। कमरे में हल्की रोशनी रह गई, इतनी की चीजें दिखती रहें, पर साफ साफ नहीं। वह बिस्तर पर बैठी रही, जैसे किसी वाक्य के बाद ठहर कर सांस ली जाती है। वह पास में ही था, लैपटॉप बंद करते हुए। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी, पर दूरी भी नहीं। यह बीच की जगह अब उन्हें डराती नहीं थी। उसने सोचा, पहले वह इस चुप्पी को भरने की कोशिश करती थी, सवालों से, योजनाओं से, समझौतों से। अब वह चुप्पी को जगह देती थी। उसे माँ की याद आई। माँ के घर की सुबहें, नीम के पत्ते, रसोई की गंध। उसने मन ही मन तय किया कि अगले महीने माँ को यहाँ बुलाएगी, बिना किसी विशेष कारण के। कारण अब उतने जरूरी नहीं लगते थे। अगली सुबह वह जल्दी उठी। बालकनी में खड़ी होकर उसने देखा, आसपास की खिड़कियां खुल रही थीं। किसी घर में दूध उबल रहा था। जीवन अपनी छोटी छोटी लयों में चलता रहता है। उसने कॉफी बनाई, इस बार 2 कप। कप रखते हुए उसने महसूस किया कि यह आदत नहीं, एक चुनाव है, रोज का। ऑफिस में दिन सामान्य रहा। फाइलें आगे बढ़ी, निर्णय लिए गए। शाम को लौटते वक्त उसने महसूस किया कि थकान है, पर बोझ नहीं। घर पहुंचकर उसने जूते उतारे, बैग रखा। उसने पूछा, दिन कैसा था? उसने जवाब दिया, ठीक। बस इतना ही। कोई विवरण नहीं, कोई अपेक्षा नहीं।
रात को वे साथ खाना खा रहे थे। खिड़की से आती हवा पर्दे हिला रही थी। उसने प्लेट हटाते हुए कहा, कल मैं देर से आऊंगी। उसने कहा, ठीक है। यह ठीक है अब एक अनुमति था, एक भरोसा। कुछ दिनों बाद वह अकेले बाहर निकली, उसी पार्क में जहां पहले वे मिले थे। बेंच पर बैठकर उसने आसपास के लोगों को देखा। कोई फोन पर हंस रहा था, कोई बच्चे को डांट रहा था, कोई बस चुप बैठा था। उसने सोचा, हर किसी के भीतर एक कहानी चल रही है और हर कहानी को अंत की जल्दी नहीं होती। घर लौटकर उसने अलमारी खोली। पुराने कागजों के बीच उसे वह फाइल मिली जिसे उसने अलग रखा था। उसने उसे देखा, फिर वापस रख दिया। अब वह फाइल उसकी पहचान नहीं थी, बस उसका एक हिस्सा थी। रात को सोने से पहले उसने बालकनी की बत्ती बंद की। अंधेरे में शहर की रोशनी दूर से चमक रही थी। उसने महसूस किया, रिश्ता अब कोई ढांचा नहीं, एक प्रक्रिया है, कभी स्थिर, कभी हिलता हुआ, पर जीवित। उसने करवट बदली। उसके पास से धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। उसने आंखें बंद की। भीतर कोई निष्कर्ष नहीं था, कोई घोषणा नहीं, बस एक सादगी कि वह यहाँ है, अपनी शर्तों के साथ, और ये पर्याप्त है। कहानी यहीं ठहर गई, पर जीवन नहीं। कुछ कहानियां शब्दों से आगे भी चलती रहती हैं, जैसे रात के बाद सुबह अपने आप आ जाती है। क्या कभी आपको भी लगा है कि सबसे बड़ा सुकून किसी जवाब में नहीं, बल्कि साफ चुप्पी में मिलता है? अगर मन करे तो एक पंक्ति कहीं लिख देना, अपने लिए। कभी कभी लिख देने से बोझ हल्का हो जाता है। और अगर आप चाहें तो यह भी बता सकते हैं कि ये कहानी किस जगह की हवा में आप तक पहुंची। कभी कभी जगह भी सुनती हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कहानी को एक लाइक भी कर दें, साथ में हाइप भी करें। और हाँ दोस्तों, आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं वह भी कमेंट करके अपने शहर का नाम जरूर बताएं। धन्यवाद।